इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्या होते हैं इसे एक डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। एनी नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन ए नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड ए रियल नंबर, यानी वैसा नंबर जिसको एक नंबर लाइन में दिखा सकते हैं रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी रियल नंबर्स हैं। अगर हम 1 और 2 के बीच में एक नंबर 1/2 ले लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 0.5। 0.5 क्या है, एक डेसिमल नंबर्स है। तो डेसिमल नंबर भी दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर 0.5, 0.4, 0.25, ये सारा नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल 1.10 ले लें तो इसका डिनोमिनेटर को अगर इसको तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 2 से देंगे तो 2 5 जा 10, तो यानी क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, यानी वैसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का टर्म का होता है या दोनों में से दोनों होता है, तो हम वैसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक रेकरिंग और दूसरा नॉन रेकरिंग नंबर। रेकरिंग नंबर क्या होते हैं इसे समझते हैं। रेकरिंग वैसा नंबर है जो बार बार सेम डिजिट रिपीट होते रहता है, जैसे 0.33, 0.666, इस तरह से डॉटेड लाइन और भी आगे आते जाएंगे, तो ऐसे नंबर को रेकरिंग नंबर कहते हैं। अगर हम नॉन रेकरिंग की बात करें तो √2, इसका वैल्यू क्या होता है 1.414। ये नंबर अलग अलग डिजिट आगे आते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं। अब क्या है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, ये दोनों नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, जबकि नॉन रेकरिंग नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर के पूरे को हम लोग रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है इसे समझते हैं। यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट नेम है, डिवीजन डिवाइड और लेमा एक टेक्निक है जिसके द्वारा किसी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सर्टिफाई, तो अगर इसको हम दो नंबर होगा और उसको सर्टिफाई करना चाहते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, वेयर जहां पर क्या है आर का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा या इक्वल तथा बी से छोटा होना चाहिए। अगर हम इसे समझते हैं, इस तरह से डिवाइड का सिंबल देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा डिवीजर हो जाएगा। ये डिवीजर है, ये कोशिएंट है, कोशिएंट, ये डिवाइडेंट है और ये रिमाइंडर। तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से डिवाइडेंट को a माने थे तो यहाँ a लिख देंगे, इक्वल डिवीजर को b माने हुए हैं तो डिवीजर को b ले लिए, और कोशिएंट को q माने हुए हैं तो यहाँ q ले लिए, प्लस रिमाइंडर को r माने हैं तो r ले लिए। तो यहाँ से हमारा आता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड्स लेमा मेथड को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। लेट 455 एंड 42 आर टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। सॉल्व करते हैं इसको। 455 ग्रेटर है 42 से, तो हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है। चलो इसको देखते हैं। तो 42 से
455 को डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स 10 टाइम डिवाइड होगा, और 10 टाइम डिवाइड देंगे तो 420 होगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करें, 5 में 0 जाएगा तो 5, 5 में 2 जाएगा तो 3। अब इसको हम लोग डिविजर बोलते हैं, और ये 10 जो आया है ये कोशिएंट है और ये डिवाइडेंट है, तो मेरा डिविजर जो है वो डिवाइडेंट बन जाता है यहाँ पर। अब क्या है, 35 से 42 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम डिवाइड लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 35। यानी यहाँ 2 में 5 डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो एक कैरी लेंगे इसमें, 12 में 5 जाएगा तो 7, और यहाँ 3 में 3 जाएगा तो 0। अब ये क्या है, फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिविजर बन जाएगा, और ये 35 जो डिविजर था अब यहाँ डिवाइडेंट बन जाएगा। तो 35 यहाँ पे नंबर लेंगे। अब 7 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे, 35 होगा, तो 5 टाइम, 7 5 जा 35, तो यहाँ 35 हो गया। अब यहाँ से 35 में 35 जाएगा तो 0। अब इसको सेपरेट करते हैं, जो हम लोग यूक्लिड्स लेमा मेथड पढ़े थे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से क्या है, सेपरेट करते हैं, तो a मेरा डिवाइडेंट था जो 455 हो जाएगा, b मेरा डिविजर था जो 42 हो जाएगा, कोशिएंट 10 और रिमाइंडर 35 हो जाएगा, इसके लिए है। अब फिर क्या है, यही 42 मेरा जो डिविजर था अब डिवाइडेंट के तौर पे लिखेंगे। डिवाइडेंट क्या था, a, तो a की जगह पे 42, और फिर क्या है, रिमाइंडर मेरा डिविजर बन जाएगा, तो यहाँ से 35 लिखेंगे। कितना टाइम डिवाइड लगा था, 1 टाइम, और यहाँ से 7 बच जाएगा। अब क्या है कि ये 35 जो डिविजर है अब इसके लिए डिवाइडेंट बन जाएगा 35, और फिर क्या है, ये रिमाइंडर 7 मेरा डिविजर बन जाएगा, और ये 5 टाइम डिवाइड लगा था और ये 0। इस तरह से सेपरेट करने के बाद जो मेरा डिविजर होता है, यदि इस तरह सेपरेट करने के बाद पूर्ण रूप से 0 आ जाता है और रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है, तो उस प्लेस में जो डिविजर होता है वही उस दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। तो इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 455 एंड 42 एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7। ये मेरा आंसर होगा।